गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आज मैं पहली बार क्वार्टर में थोड़ा जल्दी उठी हूँ गाइज। आज मैं पहली बार आर्मी कैंटीन भी जाऊँगी। मुझे शादी से पहले से ही बहुत शौक था आर्मी कैंटीन जाने का, वहाँ से शॉपिंग करने का। अभी जाने में टाइम है, 11 बजे के बाद ही जाऊँगी। अभी हस्बैंड ड्यूटी नहीं गए हैं तो सोची आज पास्ता ही बनाऊँ। थोड़ा लेट भी हो गया है बट जब तक वीनू रेडी होंगे तब तक बना भी लूँगी। तो पहले इसको पानी में थोड़ा बॉयल करने के लिए छोड़ दी। जब तक बॉयल हो रहा है तब तक प्याज टमाटर वगैरह कटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं काट ली प्याज, फिर कैप्सिकम और टोमेटो और फिर हरी मिर्च। अब तेल में सबसे पहले मिर्च फिर कैप्सिकम डालकर थोड़ा पकने दी। 2 मिनट बाद प्याज और फिर टमाटर डाल दी। थोड़ा मैगी का टोमेटो सॉस भी डाल दी और फिर जो पास्ता बॉयल की थी उसको भी पैन में डालकर अच्छे से मिला ली। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, पास्ता कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गया। इस वजह से ये ज़्यादा खिला खिला नहीं लग रहा है। कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, कच्चा केला कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गया था। बना कुछ और रही थी और बनाना कुछ और ही पड़ गया था। फौजी साहब ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी के लिए चले भी गए। मुझे बुलाए हैं 11 बजे के बाद, तो तब तक मैं दाल बना लेती हूँ। अब जब कैंटीन से वापस आऊँगी तब चावल वगैरह बनाऊँगी। 11 बज चुके हैं, हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया, कैंटीन बंद हो जाएगा, जल्दी आ जाने। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई। साथ में भाई भी जा रहा है। अब वो घर जाने वाला है तो यहाँ वहाँ काफ़ी घूम रहा है। अभी जब मैं क्वार्टर से निकल रही थी तो लिफ्ट के पास एक 10-11 साल का बच्चा दोनों हाथ जोड़कर बोलता है नमस्ते दीदी, जबकि मैं उससे कभी मिली भी नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी हुई। सच में आर्मी और उनकी फैमिली और उनके बच्चों में बहुत डिसिप्लिन होता है। अभी मैं और भाई उसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, कितना संस्कारी बच्चा था। अब हम लोग चलते चलते जिधर हस्बैंड का ड्यूटी रहता है उधर ही आ गए हैं। आर्मी क्वार्टर में रहने का एक फ़ायदा तो है, यहाँ आपको चारों तरफ हरियाली ही नज़र आएगी। दूर दूर तक सिर्फ जंगल नज़र आएगा। मुझे हरियाली ही पसंद है। मेरे मायके वाले घर के पीछे भी काफ़ी हरियाली है, तो वहाँ भी रहने में बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस हम कैंटीन में आ गए हैं। अभी एक ही कैंटीन खुला था और सभी बंद था। ये भी बंद ही होने वाला था। जब तक हम लोग कैंटीन के पास पहुँचे तो हस्बैंड भी आ गए थे। कैंटीन में लगभग सारा ही कुछ था, कॉस्मेटिक के सामान, बर्तन, बैग, कुछ खाने पीने के सामान। हम लोग अपना शॉपिंग करके बिलिंग करवा कर बाहर निकल गए, बट मैं बैग लाना ही भूल गई थी इन सबको रखने के लिए, तो अब स्कूटी में ही रख रहे हैं। आज मेस से भी कुछ मिल रहा है तो हस्बैंड हम दोनों को यहीं छोड़कर मेस के तरफ गए हैं। ये देखो मोर, मोर नहीं मोरनी है। मोरनी इधर है तो मोर भी होगा ही। मैं बोली थी ना इधर बहुत जंगल टाइप है, यहाँ मोर खुले में घूम रहे हैं। पहली बार मैं ऐसे खुले में इनको देख रही हूँ। अब हस्बैंड भी आ गए हैं। रोशन को स्कूटी सीखना था तो जीजू से सीख रहा है। मन तो मेरा भी बहुत है बट हस्बैंड सिखा ही नहीं रहे हैं, बोलते हैं गिर जाओगी। रोशन सीख भी गया, खुद से ही चलाकर आ रहा है। ऐसे पहले से भी ये थोड़ा सीखा था अपने किसी फ्रेंड से। बहुत जिद करने के बाद ये मान गए मुझे भी सिखाने के लिए। रोशन तो पहले भी थोड़ा सीखा था बट मैं कल तक जानती भी नहीं थी ब्रेक कहाँ है, स्पीड कहाँ से कम ज़्यादा करते हैं। कल शाम में ही हस्बैंड बताए थे कहाँ कहाँ क्या है और किसका क्या काम है। अभी मैं इधर से आऊँगी चलाते हुए। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मैं चला भी पाऊँगी, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। मैं इधर से भी आधा चलाते गई और उधर से तो हस्बैंड अपना हाथ ही छोड़ दिए थे। मुझे और भी चलाना था लेकिन टाइम बहुत हो गया था। घर जाकर खाना भी बनाना है। हस्बैंड स्कूटी से ही क्वार्टर लेकर आए। भाई पैदल ही आ रहा है तो अब उसको लाने जा रहे हैं। अब दोनों आ गए हैं तो सारा सामान स्कूटी से निकालकर हम ऊपर जा रहे हैं। हमारा क्वार्टर फर्स्ट फ्लोर पर ही है बट फिर भी हम लोग लिफ्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज़ अब हम क्वार्टर आ गए हैं। आज मेस से आया है अमरूद, आलू, पपीता, शिमला मिर्च, प्याज, मिर्च, एक बंधा गोभी, खीरा और एप्पल। कैंटीन जाने से पहले जो दाल बनाई थी उसको छौंक भी नहीं लगाई थी जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में, तो दाल को दोबारा से गर्म करके छौंक दी। आज मॉर्निंग में दूध नहीं आया था। अभी हम लोग उधर से आए तो लेते हुए ही आए, तो तब तक बॉईल कर लेती हूँ। जब तक बॉईल हो रहा है तब तक सब्जियाँ कटिंग कर लेती हूँ। आज आलू परवल बना रही हूँ। सब्जी के लिए तेल डाली तो सोची थोड़ा पापड़ ही छान लूँ। अब सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी बनने के बाद चावल बना लूँगी, बस हो गया आज के लिए इतना ही। तो अब सब्जी बन गया। सब्जी बनने के बाद चावल चढ़ा दी। जब तक चावल बन रहा है तब तक सलाद ही काट लेती हूँ।
तो गाइस खाना अब रेडी है। पूरे दिन के भूखे प्यासे हम सब खाना पर टूट पड़े। आज कैंटीन से हम इतना सारा सामान लाए हैं। इसमें से कुछ सामान रोशन घर भी लेकर जाएगा। वो अब जाने ही वाला है 3-4 दिन बाद। भाई जो लेकर जाएगा उसको अपना कार्टून में तब तक पैक कर रहा है। उसको परफ्यूम का बहुत शौक है। क्वार्टर आने से पहले से ही बोलता था जब मैं क्वार्टर जाऊंगा तो ढेर सारा परफ्यूम लूँगा। आज तो 4 ही लिए हैं। अब जब कल दूसरा कैंटीन जाएगा तो कुछ परफ्यूम वहाँ से भी लेगा। कैंटीन से सामान लेने में हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। किसी प्रोडक्ट पर 45% तो किसी पर 50% तक छूट मिलती है। और यहाँ कोई अलग प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है। जो प्रोडक्ट आप बाहर मार्केट से लोगे सेम वही प्रोडक्ट हमें 45% तक छूट पर मिल जाती है। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे, जय हिंद।